हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गलत फंस गए। चक्कर ये है, अब AS 20 पता नहीं कितने तो AS है, कितनी अकाउंट है। मुझे तो ये लगता है अकाउंट खत्म कैसे होगी, बड़ी लेंथी अकाउंट हो गई है। चलो कोई नहीं। अब याद है कुछ AS 20 में क्या पढ़ा था तुमने? बस दो ही बातें पढ़ी थी, EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAE कैसे निकलते हैं? इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेते हैं, यस। इसमें से पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है तो देना ही देना, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो, अगर डिक्लेयर है तो देना, नहीं डिक्लेयर तो नहीं देना। इसके बाद बात हुई थी उस रिजर्व्स नहीं लेस करने। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो एज्यूम करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब आ गए थे नंबर ऑफ शेयर्स पर। नंबर ऑफ शेयर में हमने क्या पढ़ा था कि आपको आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में दे रखे हैं, और आउटस्टैंडिंग देने के बाद बस एक दिक्कत वो थी कि पब्लिक इशू आ जाता था, बीच में कैश लेकर हम शेयर दे देते थे। चलो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, वो डेज के हिसाब, वो मंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, वेट दे देंगे। इसके बाद हम आगे चले गए, आगे जाने वेट दे दिया मंथ के बाद। इसके बाद हम गए कि बोनस शेयर। बोनस शेयर के पैसे तो स्टार्टिंग से ही आए हुए होते हैं, इसलिए इसमें टाइम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही ऐड कर देंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात है बस बोनस के अंदर कि वो लास्ट ईयर की भी रीस्टेटेड निकाल के दिखाएंगे, ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर की रीस्टेटेड ना निकालें। आगे चलो, आपको बोनस समझ में आ गया? आ जाओ, आज की बात आगे स्टार्ट करते हैं। मेरी बात को सुनना एक बार बड़े ध्यान से, वैसे आपको आती है, मैं क्या बताऊं आपको, वैसे आप इतने तेज हो। मुझे एक बात हो, आपको पता है राइट शेयर्स होते हैं? हे प्रभु, राइट शेयर्स होते हैं। राइट शेयर्स के बारे में पहले समझो, फिर बात करूंगा। आप सब मेरे शेयर होल्डर, मैं कंपनी। अब मुझे नए शेयर इशू करने हैं। नए शेयर इशू करने के लिए मेरे बड़े खर्चे भी होंगे। मैं पहले आपको बुला लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं सर आप खरीद लो मेरे शेयर। बाहर किसी और के पास वोटिंग राइट नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे, आप ही खरीद लो। आप फिर हां भरते कि हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं देखो मार्केट में शेयर है मेरा 10 रुपए का। चलो एक बात बताओ, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं इसलिए मैं आपको एक राइट देता हूं, ये पेन मार्केट में 10 रुपए का, मैं आपको 20 रुपए का देता हूं, लोगे? नहीं, ये कौन सा राइट हुआ? ये ट्यूशन पढ़ने का कोई फायदा थोड़ी ना हुआ। मार्केट में 10 का आपको 10 रुपए का दूंगा। नहीं, जब मार्केट में 10 का, फिर मैंने क्या फायदा दिया? मार्केट में 10 रुपए का आपको 6 रुपए का मिलेगा, तब तो बेनिफिट है ना, तभी तो राइट लोगे आप। राइट का मतलब ही यही होता है, मार्केट में शेयर ज्यादा प्राइस का चल रहा होता है, आपको सस्ते में मिल जाता है, और आपको ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर आपके पास पैसे ना भी हो तो आप अपने किसी रिश्तेदार को दिलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिलवा दो। दैट्स कॉल्ड राइट शेयर्स। पहले राइट शेयर का मीनिंग समझ में आया? राइट शेयर, कंपनी अपने शेयर सस्ते प्राइस पर अपने शेयर होल्डर को दे देती है। कोई डाउट? पक्का? नहीं समझ में आई बात? तो कंपनी अपने शेयर सस्ते प्राइस पर शेयर होल्डर को दे देती है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना आप, मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, मैंने 1 सितंबर को 10,000 और इशू किए, ये पब्लिक इशू है। तो आप क्या करोगे? 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं सितंबर अक्टूबर को कर लो, 6 महीने हो गए, 10 रुपए का एक। आप कहोगे ये तो 10,000 शेयर है, ये आप कहोगे 10,000 इंटू 6/12, 6,000। मैं कह दूंगा कि मैंने 10,000 1 अक्टूबर को बोनस शेयर दिए, तो आप इसको तो पूरे 10,000 ही लिखोगे, टाइम देखोगे नहीं इसका, हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूं 1 अक्टूबर को मैंने 5,000 राइट शेयर दिए, जिसका एक्स राइट प्राइस फेयर वैल्यू आफ्टर राइट, मतलब एक्स राइट प्राइस का मतलब आफ्टर राइट प्राइस
आफ्टर राइट प्राइस ₹21 था, मैंने ये आपको 7-7 रुपए में दे दिए। 500 शेयर मैंने आपको 7-7 रुपए में दे दिए, वैसे प्राइस 21 था। आप मुझे बताओ अब कितने से डिवाइड करूं, इसके कितने जोड़ूं? मैंने आपको 5000 शेयर्स दिए, 7-7 रुपए के दिए, वैसे प्राइस 21 था। क्या करूं? मतलब ये तो छोड़ो, यहां 5000 जोड़ूं, कितना जोड़ूं यहां पर, मेरा ये मुद्दा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? 5000 शेयर मैंने राइट में दिए, 7-7 रुपए के दिए, वैसे प्राइस 21 रुपए था। आपको लगता नहीं इसमें दो तरह के शेयर इंक्लूड हो गए, कुछ तो पैसों वाले, कुछ फ्री वाले। आप सोचो कैसे? 5000 इंटू 7, 35,000 रुपए आए आपके पास। शेयर 21 रुपए का एक है, या चलो 6000 शेयर कर लो, 6000 इंटू 7, 42,000 रुपए आए आपके पास। 21 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर होते? 2000। अगर मैं सही सही बात करूं तो 2000 शेयर ही देने थे। जो बाकी 4000 शेयर गए हैं वो तो फ्री के गए हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? भाई साहब, आपने मुझे 6000 शेयर के 7 रुपए के हिसाब से 42,000 रुपए दिए हैं, मार्केट प्राइस 21 रुपए था। अगर मैं सोचूं तो सिर्फ 2000 शेयर ही देने थे मैंने। मेरे पास जो पैसे आए वो तो 2000 शेयर के ही आए हैं, 4000 तो फ्री के ही हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको ट्रीट करेंगे पब्लिक की तरह, इसको ट्रीट करेंगे बोनस की तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ हाँ हाँ, नहीं देना पड़ेगा, उसको बताएगा ना जी कितने राइट के थे कितने राइट के नहीं है। मैं निकाल कैसे पाऊंगा? आप कह रहे हो 21 रुपए ना दे, मैं निकाल कैसे पाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं पता मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ये तो बताना पड़ेगा आपको कि मार्केट में 21 रुपए का शेयर चल रहा है, मैं 7 रुपए का शेयर दे रहा हूं, तो मेरे पास 42,000 रुपए आ रहे हैं, 2000 शेयर्स के पैसे आ रहे हैं, 4000 शेयर फ्री में जा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आज जो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं इस बात पे। पहले एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? 7। एग्जाम्पल नंबर 7। EAE 2024-25 की 4 लाख रुपए है, और 25-26 की 5 लाख रुपए है। नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग 1/4/24 को शेयर्स थे 10,000 24 में। पब्लिक इशू 1/8/24 को, उसी साल ही, मतलब 24-25 में ही चल रहा है, 12,000 थे। पब्लिक इशू 1/5/25 को, अगले साल 3,000 थे। बोनस इशू 1/9/25 को, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। बोनस इशू के बाद राइट इशू 1/10/25 को, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड।
फेयर वैल्यू आफ्टर राइट इज 36 रुपये 67 पैसे। राइट प्राइस 10 रुपए। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ 24-25 और 25-26। और आपको पता है रीस्टेटेड तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि बोनस है। आ जाओ मेरे साथ आराम से समझना कैसे कैसे। मैंने क्वेश्चन ये दिया आपको, सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या दिया मैंने एक साल बनाया 24-25, एक साल बनाया 25-26। 24-25 और 25-26 मैंने दोनों की ईए दे दी आपको 4 लाख और 5 लाख। मैंने और क्या क्या बातें की हैं। 1/4/24 को 10,000 शेयर थे, यहां पर 1/4 को 10,000 शेयर्स थे। फिर मैंने क्या बोला है, 1/8 को 12,000 शेयर इशू किए, यहां पर 1/8 को 12,000 पब्लिक इशू निकाला। इसके बाद मैंने क्या बोला है, 1/5 को 3,000 पब्लिक इशू निकाला, यहां पर 1/5 को 3,000 का पब्लिक इशू निकाला। इसके बाद क्या बोला मैंने, 1/9 को बोनस इशू निकाला, 1/9 को बोनस 1/2 को, जिनके बाद 2 शेयर थे उनको 1 शेयर दिया। आगे इसके बाद राइट निकाला 1/10 को, 1/10 को राइट निकाला, 1/2 को राइट का प्राइस था 10 रुपए, बट वैल्यू आफ्टर राइट 36 रुपये 67 पैसे थी। मुझे ईपीएस निकालनी है। पहले तो मैं इस साल की निकालता हूं, इस साल की। आओ मेरे साथ साथ। 24-25 2024-2025। अब नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने शेयर्स है जो आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले ओपनिंग कितने हैं, 10,000, तो ओपनिंग 10,000। ओपनिंग के बाद पब्लिक इशू 1/8 को, 1/8 को पब्लिक 1/8 को पब्लिक इशू 1/8/24 को, 1/8/24 को 12,000 शेयर थे, 8 है ना, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 8 महीने 8,000। तो और तो थे ही नहीं पिछली बार, तो 18,000 शेयर हो गए। अब क्या करोगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर ईए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ईए कितनी है, 4 लाख डिवाइड बाय 18,000, 22.22। अब आ जाओ 2025-26 में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अब बड़े ध्यान से, यहां पर ओपनिंग कितने होंगे, अब 18 नहीं, पूरे 22। अब तो यहां तक के लिए निकालनी है ना मुझे। अब यहां देखूंगा कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे, इनका पैसा पूरे साल लगा रहा। नहीं सुने बच्चे, यही गलती करते हैं, 18,000 लेके बैठ जाते हैं। यार 18,000 तो पिछले साल के लिए हमने इक्विवेलेंट करने के लिए लगाया था। अब यहां पर कितने शेयर होल्डर है मेरे पास, 22,000। इनका पैसा पूरा साल लगा रहेगा नहीं लगा रहेगा, बोलो। तो ओपनिंग हो गया 22,000, आगे 1/5 को पब्लिक इशू है, 1/5 को पब्लिक इशू कितना है,
3,000 इंटू 5 को है ना, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 11 महीने, तो 11 महीने कितना आ गया, कितना 44, कितना 2750। आगे ऊपर पब्लिक के बाद बोनस आ गया। अब ध्यान से, बोनस कितने शेयर्स पर बोनस मिलेगा, यहां से देखा करो 22 और 3 25। ये तो आप इक्विवेलेंट कर रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी ना। वैसे शेयर तो रियल में 25,000 है, 25,000 इंटू 1/2, हमने 1 शेयर दिया है 12,500। इसके लिए टाइम देखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से, राइट 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। अब तक कितने शेयर है आपके पास, 22 तो यहां थे, 22 और 3 25, 25 और 12,500। अब तक टोटल शेयर कितने हैं, 25 और 12,500, 37,500। क्या आपको समझ में आती है बात, ये बोलो। राइट इशू, राइट कैसे करेंगे, राइट में 2 निकालेंगे हम। कौन कौन से, एक पब्लिक की तरह कौन सा ट्रीट करना है, और बोनस की तरह कौन सा ट्रीट करना है, और वो कैसे निकलेंगे। पहले राइट शेयर कितने बन गए आपके, 37,500 टोटल शेयर्स है, 1:2 राइट शेयर्स कितने आ गए, कितने 756। आपका राइट का प्राइस कितना है, 10 रुपए, और आफ्टर राइट प्राइस कितना है 36 पॉइंट। तो पब्लिक के लिए कितने आ गए कितने शेयर्स आ गए, 68 पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट के अलावा बोलो आप, 114 पॉइंट करके, पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, एक शेयर घटाएंगे नहीं, 5114 ये मेरे पास पब्लिक इशू आ गया। टोटल शेयर थे 18,750, इसमें से 5114 माइनस कर दो, 13,636, ये आ गए बोनस। राइट के लिए तो अब आप डेट देख लो कौन से, पब्लिक के लिए डेट है 1/10, तो 10 11 12 1 2 3 6 महीने। नहीं समझ में आई बात, पक्का ना। कितना आ गया ये तो 13,636 और ये 2,557, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हुए। आपको क्या मेरी बात समझ में आ गई। ओपनिंग ले लिया, पब्लिक ले लिया, बोनस आ गया। बोनस के बाद जब राइट आया तो उसके 2 पार्ट करने पड़े। 2 पार्ट मैंने कैसे किए कि कितने पैसे टोटल आए हैं डिवाइड बाय फेयर वैल्यू आफ्टर राइट, फेयर वैल्यू आफ्टर राइट कितना आ गया टोटल, कितना 53,440 43। ओके, अब बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर ईएई कितनी है मेरी, ईएई है मेरी, कहां गया, यही है ना, हाँ ईएई है 5 लाख डिवाइड बाय 53,443 कितना आ गया 53,443 कितना आ गया बच्चों 22.9
9.3 मुझे रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर भी निकालनी पड़ेगी इस साल, क्योंकि बोनस आया हुआ है। रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर, लास्ट ईयर की अर्निंग कितनी थी? 4 लाख। लास्ट ईयर के शेयर कितने थे? 18,000 थे ना। अब इसमें आप बोनस जोड़ देंगे। बोनस कितना है? एक तो 12,500, एक 13,636। 12,500 प्लस 13,636, बोलो। 9.0। वैसे तो वो आदमी पिछली बार सोच रहा होगा कमाई 22 रुपये होगी, लेकिन उसको हम बताएंगे कि भाई साहब फ्री के शेयर्स की वजह से 9 रुपये 6 पैसे ही होती। कंपेयर कर सकते हो आप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात को समझे आराम से। आप घबरा ज्यादा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। आप देखो मैंने क्या क्या किया है। यहां पर मैं ये देखता हूं कि ओपनिंग कितने हैं। यहां से अगर पब्लिक आ जाए तो टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूं। यहां से अगर बोनस आ जाए तो मैं उसे पूरे जोड़ देता हूं, टाइम नहीं देखता। यहां से अगर राइट आ जाए, तो राइट में मुझे क्या देखना है? कितने शेयर दिए हैं मैंने, मल्टीप्लाई बाय राइट का प्राइस क्या सेट किया है मैंने, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। ये वो शेयर आ जाएंगे जो पब्लिक को इश्यू किए।